मुझे भी जगह दे दो, मैं भी थोड़ा सा कैमरे में नजर आऊँ। आओ, नहीं मैं वहाँ चली जाती हूँ ना। सही है, इतनी स्पेस सही है, सही है इतनी। नहीं हाँ ऐसा ऐसे किया ना, मुझे ऐसे ऐसा नहीं किया। क्या, मैंने बोला सलाम है आपको। सलाम दिया मैंने, सलाम। इसका जवाब मैं ऑफ कैमरा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुसैन रानी, मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफर दनानी, और आज हम करने वाले हैं लाजवाब नहीं, हम करने वाले हैं मेरी जिंदगी है तू। गलत राग गा रही हूँ। जो भी है। मुझे कोई और राग लग रहा था, ये हाँ। बाद में बताऊंगा कौन सा राग था। बताओ ये ना, अभी नहीं, बताओ। अभी नहीं बताऊंगा। नहीं बता रहे। एपिसोड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का हमने आपके सामने एक कर चुके रिव्यू थे। पेश किया था। सॉर्ट ऑफ लूप होल्स हमने उस पर आइडेंटिफाई किया था। बहुत अच्छा ड्रामा है, हम बुराई नहीं कर रहे, बहुत अच्छा ड्रामा है, मज़ा आ रहा है देखने के लिए। लेकिन बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है जो कि एक आम इंसान पकड़ लेता है, अबे ये क्या हुआ। तो इस तरह हमने रिव्यू हम ये करना कह शुरू सकते किया। हैं थोड़ा सा अनरियलिस्टिक। हाँ, कुछ चीज़ अनरियलिस्टिक होती है, फिक्शन, ये जो आपके नहीं वो कोरियन ड्रामे आते हैं जो जिसमें रोम कॉम चल रहा होता है, उसमें तफरीयाँ भी चल रही होती है, रोमांस भी चल रहा होता है। तो वो देखते हुए जो है वो ऐसा लग रहा था कि उससे उसको जो है वो रिलेट किया गया है, उस जैसा बनाया गया है, क्योंकि आजकल बड़ा हिट चल रहा है वो। तो आज जो हम करने वाले हैं रिव्यू, वो करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 एंड एपिसोड नंबर 6 का। यस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी चीज़ें हुई है उसके अंदर, लेकिन लूप होल्स भी हुए हैं। रिव्यू करेंगे, साथ साथ लूप होल्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई शुरू होती है कहानी तब से जब फलक और आयरा बैठे होते हैं बिस्तर पे, और फलक उससे कंप्लेन करती है कि भाई क्यों तुम गई मेरे होने वाले, जिसने मुझे रिजेक्ट किया, लड़के के पास, बड़े कान वाले लड़के के पास, कि क्यों तुम पूछने गए, क्यों पूछने गई। एम की है। तो यार यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ना मेरी कंसर्निंग है कि जो रियलिस्टिकली होती नहीं है। मतलब आपकी एक बड़ी बहन है, आप छोटी हो, और किसी ना किसी वजह से सामने से जो एक रीज़न भी आया वो ये आया कि बस नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हमें नहीं करनी है। तो कोई ऐसा गलत रीज़न भी लड़कों वालों की तरफ से नहीं आया था कि नहीं यार आपकी लड़की में कोई फॉल्ट है, आपकी लड़की को कोई पहले से पसंद है, ये बात नहीं है। उन्होंने रीजन नहीं रीज़न बताया नहीं था। दिया। तो यूजुअली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि नहीं समझ में आती तो नहीं समझ में आती, कोई रीज़न नहीं देते एक्चुअली में, कहीं और से आपको पता चलता है कि रीज़न है। तो जब आपको नहीं पता है रीज़न, तो हानिया में इतना मतलब गुर्दा था कि वो लड़के के पास पहुंच गई। वैसे ऐसा होता नहीं है। हाँ एग्जैक्टली आपने सही कहा कि लड़के वाले जब मना करते हैं ना तो वो रीजंस नहीं देते, विदाउट रीजन ही मना करते कि नहीं हमें समझ नहीं हाँ, आया। यही होता है, तो समझ नहीं आ रही। ऐसा कहाँ होता है आप बताएं, कहीं ऐसा होता है कि किसी फैमिली में लड़की की छोटी बहन जो है वो डायरेक्टली पहुंच जाए। ये तब होता इस तरह है, नहीं होता। ये तब होता है कि जब लड़का और लड़की जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जिनकी शादी होने पहले वाली से है, एक दूसरे को उनकी जानते हो, एंगेजमेंट right? हो गई हो, बहुत पहले से जानते हो। हाँ। अभी आपने सिर्फ ये देखा है कि सिर्फ देखने आए थे लड़के देखने वाले, आए थे, right? और उनका ज़्यादा से ज़्यादा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज एक्सचेंज हो रहा था। कोई ज़्यादा इतना सीरियस रिलेशनशिप में लोग तब्दील नहीं हुआ था। इतना टाइम नहीं हुआ था इनके हाँ। रिलेशन को कि आप जाके बात कर रहे क्योंकि हो। हल्की फुल्की सी चिट चैट तो होती है भाई, मॉडर्न ज़माना है, थोड़ा बहुत अगर आपकी शादी होने वाली जिससे आप बातचीत कर रहे हो, पेरेंट्स भी मिल चुके हैं, तो आप हाय हेलो करते हो, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए आप इनिशिएट करते हो, क्योंकि वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब पेरेंट्स ने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। तो अभी हानिया इस तरह से आयरा पहुंच गई लड़के के ऑफिस में कि भाई क्यों, क्या इस तरह सीन होता है। नहीं है। ऐसा नहीं होता। और ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई लव स्टोरी चली भी आ रही है फलक की, कि आप पहुंच जाओ और पूछो कि भाई तूने तो बड़े बड़े वादे किए थे मेरी बहन के साथ, अब क्यों ऐसा है। उस सिचुएशन में समझ में आता था। लेकिन हानिया तो हानिया, उसकी दिखाई कि भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लड़की है, ये बड़े कान वाले के पास पहुंच गई है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा एक फॉल्ट है, एक लूप होल है, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर हमने ये चीज़ देखी कि कामयार ने आयरा को कॉल किया। यार अब नंबर कैसे आया उसके पास, ये कब हुआ, कैसे। कामयार जो है ना वो बड़े बाप की औलाद है, कहीं से भी नंबर भी अरेंज कर सकता है। उसके लिए इतना इजी है कि उसने अपनी जो कौन है वो दोस्त फारिया, उसके जो वालिद साहब है शमून अब्बासी, वो है पुलिस में। अंकल अंकल मुझे एक लड़की पसंद है, उसका प्लीज़ आप मुझे नंबर निकाल के दें, मैं नाम बता रहा हूँ और वो यहाँ इस एड्रेस पे रहती, नंबर निकाल के दें। तो अंकल ने बोला छोड़ बेटा, मेरी बेटी को तो तू पसंद नहीं कर रहा, तो तेरा यही घर बस जाए, ये ले नंबर, कॉल कर नीचे खड़े रस्ते में। कैसे हो सकता है भाई, नंबर कैसे निकाले लड़की का, या तो पता क्या होता है, यूनिवर्सिटी पता कर सकता है, जब उसका घर पता कर सकता है, तो नंबर पता करना क्या ही बड़ी बात है उसके लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर आप चाहो तो उसको आप कवर अप इस तरह से कर सकते थे। जैसे मैं सोच रहा था कि जो आयरा की जो दोस्त है, जो बड़ी फनी सी है, जो डरती भी बहुत है, बिलाल जब आ रहा होता है तो डर जाती है, इधर उधर हो जाती है, अल्लाह कौन आ गया, इस तरह से। तो आपको कुछ ना कुछ लिंक दिखाना चाहिए था कि यार उसने उससे नंबर निकलवा लिया, डरा धमका के, भाई मुझे नंबर दो, मुझे बात करनी होना, आज खैर नहीं है तुम्हारी। तो ये छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं ना, आप इस तरह से बैक स्टोरी दिखा के कवर कर सकते हो।
तो वो आपने कवर नहीं किया और आपने डायरेक्ट दिखा दिया, कॉल भी लगा ली और फिर उससे बड़ा अच्छा रिएक्शन था, यू तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, और इसे रख दिया फौरन। वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था आनिया आपका। देखने भी जाती है कि भाई बैठा है या नहीं बैठा होता है वो, फिर वो कैसे बंद कर देती है कर्टन। अच्छा यार चलो, मैं बहुत पहले से मेरा सवाल ये कि आज 5वां एपिसोड हो गया है और हम 5वें एपिसोड तक देख रहे हैं कि बिलाल जो है यानी कामयार बड़े आराम से गाड़ी नीचे पार्क करके बैठा रहता है, सिगरेट वेपिंग कर रहा है, फूक रहा है, बालकनी में देख रहा है कब वो आएगी हानिया। यार ये बहुत बड़ी हैरेसमेंट है। आप किसी लड़की के घर के नीचे खड़े हो, उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, वो खुद कहती है डरा धमका रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो, गाड़ी जला रहे हो, आप जो हो उसके वर्क प्लेस पे पहुंच रहे हो, इस पे तो वो सेक्शन लग जाता है 509 या 905 पता नहीं कौन सा होता है। मैं पढ़ रहा था कि भाई इस तरह से अगर कोई लड़की हो उसके पीछे लड़का पड़ जाए, इसको कहते हैं स्टॉकिंग, हर जगह पे इस लड़की को स्टॉक करना, उसका पीछा करना, ये आता है हैरेसमेंट में। तो ये ड्रामा के जरिए क्या आप ये बता रहे हो कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप इस तरह से स्टॉक करो उसको फोर्सफुली? आप किसी भी लड़की को इस तरह से आप कर सकते हो, तंग कर सकते हो, डरा सकते हो, उसको हरेस कर सकते हो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ऑल्सो जो आयरा की फैमिली है, क्या उसको इन सब चीज़ों के बारे में वो तो गायब हो जाती है भाई, वो नीचे खड़ा होता है गायब हो जाती है। उसके फादर का रोल क्या है इसमें? क्योंकि हम नॉर्मली अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे अगर किसी लड़की के पीछे इस तरह कोई लड़का पड़ जाए तो यार उसके फादर तो कितना मतलब एक्शन लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं देखा और सोसाइटी में आसपास के लोग हैं वो भी नहीं देख रहे। वैसे तो बड़ा पुलिस को आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो सोसाइटी में इवन हमारी सोसाइटी ऐसी है क्योंकि है एक्चुअल में कि आप किसी लड़की को इस तरह से सस्पिशियस तरीके से लड़के को देखते हो तो आप तो फौरन उस लड़की के बाप के पास पहुंच जाते हो कि क्या नाम है उनके अंकल का नाम मैं भूल गया, इरफान साहब क्या बात है, आपकी बेटी तो इससे बात कर रही होती है, आग लगाने यार वो तो फेमस पर्सनालिटी होगा अपनी सोसाइटी का। आग लगाने के लिए तो हमारी सोसाइटी पहले पहुंचती है कि भाई आपकी बेटी ये कर रही थी, आपकी बेटी वो कर रही थी। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तान में होते ही नहीं है, वो कहीं और निकल जाते हैं, दुबई सुबई में है, वो सऊदीया में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी मॉर्निंग प्रैक्टिस अलग होगी, उनकी इवनिंग प्रैक्टिस, वो अपने एंड्स मीट करने के लिए सुबह भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, बेटी जो है इस तरह से मिल रही है। डॉक्टर्स का ऐसे ही होता है और फिर वो अपनी क्लिनिक खत्म करके रात को लेट आते हैं, तो सो जाते हैं, सो जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता, स्टैमिना खत्म हो जाता है। हाँ, और उनका इतना बड़ा घर है यार, कैमरास नहीं लगे हुए वहाँ पे। या सिक्योरिटी तो आज कराची में हर घर के अंदर गंदे से गंदा कैमरा भी लगा हुआ होता है कि भाई आपको पता हो कि हो क्या रहा है, कैमरा आप रख दो। चलो अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं ना तो आप उस वक्त उस सिचुएशन में आप नहीं लगाते, फ्लैट्स के बाहर भी होता है भाई, आपका घर है राइट, उनका पूरा एक घर बना हुआ है तो वहाँ तो कैमरास होते हैं, लेकिन एक फादर को यही नहीं पता कि उनके घर के बाहर कोई आया है। और इससे आप फिर क्या प्रमोट कर रहे हो, राइट? इन पाकिस्तानी ड्रामा से हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज मिल रहा है? और दूसरी एक चीज ये मुझे एक कैरेक्टर में बड़ा फ्लॉ लगता है, ये जो भाई है ना हानिया का, क्या नाम है? नादिर, सॉरी नादिर, अदनान क्यों याद आता है? नादिर सही। अब नादिर का सीन ये है कि उसकी जितनी एज है, ठीक है, वो उसको दिखाया इस तरीके से कि वो कोई 8 से 10 साल का बच्चा हो। उसकी हरकत ऐसी है कि अगर आपकी बहन को कोई छेड़ रहा है, मतलब आप एंटर होते हो और आप एक गाड़ी देखते हो उसमें लड़का बैठा हुआ है, आपको पता है कि उसने आपकी गाड़ी जलाई है, आपकी बहन का रिश्ता तोड़वाया है, आपका जो है वो बहन को नीचे खड़े होकर ताड़ रहा है ऊपर से, ठीक है, कॉले लगा रहा है, और जितनी आपकी उम्र है, जितनी आपकी एज है और जितनी आपकी बिल्ट है, आप चलो उसकी बिल्ट ज़्यादा है बिलाल की, चलो माना, लेकिन एक होता है ना अंदर का खून आपका सर पे सवार हो जाता है कि भाई तू है कौन, कराची का लौंडा है ना तू, तो भाई मार उसको, कुछ लगा, उसकी कंप्लेन कर। लड़के आपस में प्लान कर रहे होते हैं, आपके मोहल्ले के दोस्त होते हैं, जमा हो जाते हैं कि भाई मेरी बहन के पीछे पड़ा होता है, दोस्त की बहन आपकी बहन हो जाती है, फिर सबको कुट लगानी होती ना। तो ये कैसा भाई इस पे कैरेक्टर में फ्लॉ ये है कि अगर आपने इस टाइप का भाई दिखाना था ना, सॉरी मैं वर्ड यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि पहले भी मुझे कमेंट में वो बात बता चली कि इस टाइप के डेरोगेटरी वर्ड यूज़ कर, तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इस टाइप के हो ना तो प्ले राइटर को चाहिए कि ये कोई इतना बड़ा 20-24 साल का बच्चा ना दिखाए, ये आप दिखा दो कि कोई टीनेजर है, 14 साल का, 13 साल का है, कि बेचारा फील तो बहुत कर रहा है अपनी बहन के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता। और बिलाल जिस तरीके से कामयार उसको ट्रीट कर रहा था ना, हाथ क्या हो गया मेरे बच्चे, क्या सही कर रहा है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसकी पर्सनैलिटी इसी तरह बच्चू है। हाँ, छोटा है शायद, घर में 2 बड़ी बहनें हैं तो इस वजह से नहीं। अच्छा, अगर इतना ही छोटा है तो वो अपनी बहन फलक को दिलासा देने के लिए तो फौरन पहुंच गया था। उसके पास की बहन क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ, होता रहता है। जब आप इतने बड़े बड़े एक्ट कर रहे हो, इतना समझते हो, तो फिर ये क्या छोटी छोटी चीजें कर रहे हो, फिर बदला लो बिलाल से, क्या डर क्यों रहे हो, किससे डर रहे हो? ये कैरेक्टर का फ्लॉ है भाई। इस टाइप के भाई नहीं होते कराची में, अगर आप दिखा रहे हो तो पता नहीं कौन सी जनरेशन आ रही है, तो अगर ऐसी जनरेशन आ रही है तो भाई अल्लाह बचाए हमें ऐसी जनरेशन से। मैंने बहुत ज्यादा ही तपावा तो नहीं हूँ भाई पे ज्यादा ही तब जाऊँ मैं भाई पे, बहुत बोल दिया। वो देख रहे होंगे, कहेंगे यार ये तो हमारी पीछे पड़ गए स्क्रिप्ट के, जो राइटर होगा ना वो आ जाएगा, उसे अपने घर पे आ जाएगा। तू लिख ले, बोलेगा तू लिख ले भाई, तुझे बहुत आता है, तू लिख। नहीं भाई आप लिखे,
हम क्रिटिक करने में अच्छे हैं क्योंकि हम आवाम जो होती है ना वो बुराइयां बहुत दिखाती है, लेकिन अच्छाइयां भी हम करेंगे। तो मुझे लग रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैंने बहुत बुराई कर दी है इस ड्रामे के बारे में। हाँ, जहाँ आप इतनी बुराई कर रहे हैं ना वहाँ मैं एक अच्छी बात भी कर देती हूँ। हमने देखा कि आयरा किस तरह से कामयार की पिटाई लगाती है यूनिवर्सिटी में। कॉन्फिडेंस यार, आप ये देखें कितनी अच्छी बात है कि आप यूनिवर्सिटी में जब आपको पता है कि आपके सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट सब कुछ है आसपास, फिर भी आपने उसको ये दिल लगा मारा। उसी का तो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई होते ना सोशल एंजाइटी होती है लोगों को ना कि भाई कोई मैं मतलब इस तरह से लड़का भी खड़ा हो जाए और आप बोलो कि यार सब देख रहे हैं कौन आ गया, लेकिन नहीं है, उसको बिल्कुल डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसने आवाज उठाई। तो ये चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी, स्ट्रांगली उसने इस चीज को हैंडल किया। एक फ्लॉ है, क्या फ्लॉ ये था कि गार्ड गुजर रहा होता है डंडा लेके, वो डंडा उससे मांगती है और वो डंडा मांगती है, खुद अपने हाथों पे, ये कानून अपने हाथों पे लेती है कि भाई मैं इसको सबक सिखाऊंगी क्योंकि उसके सर पे खून सवार होता है कि मेरी बहन का रिश्ता जो है तेरी वजह से खत्म हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि ये गार्ड किस किस्म का गार्ड है जो उसको डंडा देके चला गया, जो डंडा देके चला गया। अच्छा मैं मुझे पता है शुरू में क्या लगा, मुझे लगा कि वो जो आपके क्लीनर्स होते हैं वाइपर लेके जा रहे होते हैं, वाइपर लेके कोई जा रहा होगा, उसने बोला जरा मुझे देना। अच्छा नाम भी पता है गार्ड के, हानिया को भाई बड़ी दोस्ती है गार्डों के साथ, हमें तो नहीं पता आज तक। हमने यूनिवर्सिटी में इतने सारे गार्ड हमारे कहते हैं बैक बार से गार्ड अंडर से, हम तो नहीं जानते नाम किसी के। आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, चाय शाय पीती होंगी इसके साथ। लेकिन ये कि आपने डंडा मांगा, उस भाई ने बगैर सवाल पूछे डंडा दे दिया। चलो आप डंडा देते हो, आप खड़े रहते हो कि भाई डंडा वापस लेके जाऊंगा, चला गया कैसे? तो वो डंडे से पिटाई लगाई है, चलो फिर वो आप देखते हो डंडा लेने भी नहीं आया वापस, उसने वहीं फेंक दिया। वो गार्ड ने बोला मेरा काम ही नहीं है, या हानिया मैडम है लगा लेंगे सिक्योरिटी। चलो गार्ड को कंप्लेन करती कि भाई ये इंट्रूडर है, ये आ गया गलत, इसको आप बाहर निकालें। मुझे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पे हैरत हो रही है, कोई नहीं आया, वरना तो यार आप भाई ब्लैकलिस्ट हो जाते हो, आप ऑफिस में बुला के समझाया जाता है कि ये कैसी चीजें हो रही है, ये कौन आपके पीछे पड़ गया, और आप तब कंप्लेंट करो कि ये लड़का इस कैंपस में नजर नहीं आना चाहिए। तो गार्ड जो है वो फिर वो एकदम अलर्ट रहते हैं कि इस टाइप का बंदा जो है वो आना नहीं चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कौन सी ड्रीम वर्ल्ड में ये लोग रह रहे हैं कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी में कोई भी दंदनाता हो। आप ये देख लें, फारिया की भी बात करेंगे, वो भी अंदर आ चुकी थी, उसको आगे एपिसोड में बात करते हैं। लेकिन ये भी लूप होल है कि कैसे सिक्योरिटी है, पता चल गई कि कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसकी भी बात करते हैं। उसने भी अपने फादर से पूछा होगा। तो वही आपकी बात है कि फारिया को सिर्फ एक नाम काफ़ी था, और मेरे ख्याल से वो नाम जो है वो बिलाल के थ्रू पता चल गया, कामयार के थ्रू, कि उसने बताया कि कौन सी लड़की पसंद है। यार पूरा नाम भी नहीं बताया उसने तो सिर्फ आयरा बोला। यूनिक आयरा, पूरे कराची में कितनी सारी आयरा होगी, और वो होगी, लेकिन बड़ा न्यू नाम है ना। तो हमारे यहाँ पे कौन होती है? हमारे यहाँ पर होती है सलीमा, रमशा, रुखसाना, इस टाइप के नाम होते हैं ना। तो ये सारे कौन से कैसे पुराने नाम ले दिए। मेरा नाम भी पुराना है ना, इसलिए। तुम्हारे नाम पे तो फिल्म बन गई ना नीलोफर, तुम तो खुश हो, फवाद खान और मायरा खान की फिल्म रिव्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब ये नाम थोड़ा सा यूनिक है, आयरा स्टार्क। गेम ऑफ थ्रोन आपने देखा होगा, देखा है? हाँ, तो उस पर जो है वो आयरा स्टार्क बड़ी मशहूर थी, तो उस नाम पे आयरा नाम रख दिया उन्होंने। तो उस लड़की ने भी जो है वो इस तरीके से नाम निकाल लिया। अब फारिया का सीन ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कामयार पर, लेकिन कामयार जो है वो घास नहीं डाल रहा। जबकि इवन उनके फैमिली फ्रेंडशिप भी इतनी अच्छी है कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है, प्रेडिक्शन है, आगे जाके फैमिली फोर्स करेगी एक दूसरे के बच्चों को कि भाई इनके साथ। फारिया तो रेडी है, जो मदर है वो फारिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और उसका रीजन ये है कि यार स्टेटस सेम है ना दोनों का, इस वजह से, ठीक है। और वो हमने ये भी देखा कि वो उसके पास जाके अपने दुखरे रो रही होती है कि मेरे कामयार मेरी बात नहीं सुन रहा। ये हम ये एक्सपेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फैमिली वाले जो है ये आपस में पहली चीज एक तो फोर्स करेंगे दोनों को कि शादी करने के लिए, दूसरा फारिया जो है वो आयरा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। जैसा अभी हमने देखा कि वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी का पता लगा लिया, उसको ये भी पता है आयरा इस टाइम पे यहाँ बैठी होगी, तो वो पहुंच गई उसके पीछे। अब हम ये देखेंगे कि ये नेक्स्ट टाइम क्या कर देगी, उसके घर तक भी जा सकती है। ऐसा ही है पावर। तुम्हारी प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी थी, क्योंकि शुरू के कुछ 2 या तीसरे एपिसोड में तुम कह रही थी कि यार ये लड़की नुकसान पहुंचाएगी। तब तक मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, कनेक्शन मीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैंने जो एपिसोड में देखा है हुसैन, क्योंकि हमने बाकी जितने भी मैंने आज तक पाकिस्तानी ड्रामास देखे उसमें यही होता है, अमीर लड़का होता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो फिर गरीब लड़की को मैं अपने रास्ते से हटा दूं। मैं इस चीज़ से इस वजह से रिलेट कर सक रही हूँ क्योंकि अब तक मैंने जितने भी पाकिस्तानी ड्रामास देखे, इवन हानिया आमिर का ड्रामा था वहाज के साथ और जावियार के साथ, उसका नाम था मुझे प्यार हुआ था, जिसका गाना भी बहुत फेमस हुआ था, इसका ओएसटी। तो अगेन उस ड्रामे की भी स्टोरी लाइन कुछ इसी तरह की थी कि हानिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और जावियार जो था वो काफ़ी रिच था, और जावियार की गर्लफ्रेंड ने बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट किए थे, वो उसके घर तक पहुंच गई थी। तो सेम स्टोरी। फिर एक बहुत ही बड़ा फनी सीन जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लिफ्ट के अंदर जो पूरा सीक्वेंस था, कामयार और जो इश्तियाक था, और किस तरीके से वो कहता है यार मुझसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत ज़्यादा फ़नी, दोनों के एक्सप्रेशन देखने वाले थे।
और वहाँ पर वो उससे बता देता है कि भाई ये सीन हो गया, मुझसे गलती हो गई है। यूजुअली अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में इस तरह का इतने फनी सीन होते नहीं है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है ये। था एग्जैक्टली डॉक्टर इश्तियाक, उसको रिएक्ट करना चाहिए था, या वो बोलता नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, उसने उसकी बात सुन भी ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लिफ्ट में थे, पता है वो एक सीक्वेंस इस तरह से था कि लिफ्ट के अंदर थी कि जब तक लिफ्ट जाएगी नहीं। बात बता दी, लिफ्ट इतनी स्लो चल रही थी। वो था 12वें फ्लोर पे उससे क्लिनिक को आते, और लिफ्ट स्लो है तो नीचे 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 लिफ्ट जब तक आई तब तक उससे सारी बात कर ली। एंड में मुझे रिएक्शन बड़ा अच्छा लगा कि इश्तियाक का, जो कि चाहता तो वो नहीं, कुछ हिट करते लिफ्ट पर ठप करके मारते कैसे यूं कुछ किया, तो बहुत फनी चीज़ लग रही थी ये। और इससे हमें ये पता चला कि भाई अब आगे जो है वो किस तरीके से इस चीज़ को वो बेहतर बनाएगा, क्लियर करेगा, और वो फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे भी कि किस तरीके से होता है, उससे बात करेंगे। हाँ अच्छा था वो, उसमें उसने किस तरह से सारी चीज़ें ठीक की। ठीक है, डॉक्टर इश्तियाक के इवन पेरेंट्स से वो जाकर मिला और उसको किस तरह से फनी वे में उनको एग्री करवा लिया और सारी स्टोरी जो है वो डॉक्टर के ऊपर डाल दी। इस सीन देखने के बाद फिर ये दिखाया जाता है कि इश्तियाक जो है वो फलक को कॉल करता है कि मुझसे एक गलती हो गई छोटी सी, और फलक उसकी बात सुनती भी है, वरना अगर हम देखें तो कॉल ना उठाए ब्लॉक हो जाता है, कॉल ही नहीं उठाए, फौरन ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि वही ना कि आपका रिश्ता जब खत्म हो गया तो आप वैसे ही इतने ज़्यादा गुस्से में होते हो कि भाई क्या सीन है कि अच्छा बात खासी हमारी बात चल रही थी, अचानक से आपने मुझे डम कर दिया या रिश्ता मना कर दिया, तो नहीं करते लोग बात। लेकिन कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि दोनों के दिल में एक स्पार्क था एक दूसरे के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर था, इस वजह से उसने कॉल उठा ली। अब यार ये भी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ा वैलिड पॉइंट था इसके अंदर फलक का, कि कह रही है कि भाई तुमने मुझे कॉल करके क्यों ये कंफर्म नहीं किया कि क्या मेरा कोई रिश्ता है कि नहीं है। ये क्या बात हुई, मतलब कि आप जो है डायरेक्ट मना कर दो माँ बाप के थ्रू कि नहीं भाई मुझे लड़की पसंद नहीं है। क्योंकि प्लॉट तो इस तरीके से था कि दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज कर रहे थे, कॉल्स पे बात हो रही थी। जब इतनी कम्युनिकेशन चल रही थी ना, तो एक और मैसेज डालने में कोई बुराई नहीं थी। क्या पूछ लेते कि भाई क्या तुम्हारा कोई बाहर सीन है, क्योंकि लड़का आया था मुझे मना करने के लिए तो बता दो। क्योंकि उसने मीटिंग के दौरान भी लड़की से पूछा था कि अगर तुम्हारा किसी के साथ सीन ऑन है तो मुझे बता दो, मैं मना कर देता हूँ। ठीक है, जब ये मना करने के बाद तो लड़के के दिल में वैसे ही होनी चाहिए भाई तुमने झूठ क्यों बोला कि था, उस वक्त कह देती मैं मना कर देता, या थोड़े दिनों बाद मना कर देता। पूछना चाहिए था, क्योंकि इस तरह होता है जनरली। अगर हम बात करें तो ऐसा ही होता है कि अगर आपको किसी की कोई बात पता चली तो आप तो फौरन मैसेज करते हो। अगर बातचीत है तो लड़का लड़की की, अगर माँ बाप इन्वॉल्व है तो उनमें ही खत्म हो जाता है फिर। क्योंकि सिंस दोनों बात कर रहे थे आपस में, तो यार आप तो फौरन मैसेज करके पूछते कि यार क्या हुआ है, ऐसी कोई बात है क्या, ये सही है या नहीं। लेकिन नहीं, ये चीज़ दिखाई गई कि उसने कुछ भी नहीं कहा, ही रिमेन्ड साइलेंट, और फिर बस फैमिलीज ने आपस में मना कर दिया विदाउट एनी रीज़न। और फिर हम देखते हैं कि बिलाल जो है यानी कामयार, वो सॉरी का नाम पे जो है वो अपनी पराडो सजा के ले जाता है और कुछ हार्ट शेप्ड बलून ले जाता है, हीलियम फिल्ड। इतने बड़े बलून्स लेकर आया यार, इतना सब किया। आप अगर देखें कि किसी रोड पे या किसी स्ट्रीट पे इस तरह हो रहा है तो हमारे यहाँ लोग नहीं जमा हो जाते। अरे मोहल्ले के ये मतलब समझ ना, ये वही मोहल्ले के लोग हैं जो पुलिस को गवाहियाँ तो दे रहे हैं कि वो सब पता है रात को कौन कितने बजे आ रहा है। ये सन्नाटे वाला रोड क्यों है, मतलब सब लोग काम के लिए निकलते और फिर गायब हो जाते हैं क्या? ये कैसा रोड है भाई? और ना ही आयरा की फैमिली को पता लगा। हाँ भाई, एक बंदा बलून लेके पहुंचा हुआ है पराडो में, उसने सॉरी लिखा हुआ है और डिग्गी का दरवाजा खुला हुआ है, इतना जगमगाता हुआ चमकता हुआ पूरा बलून का सेटअप है, और वहाँ चलो उसको बोलती कि नहीं चाहिए, भाड़ में जाए तुम्हारा जो भी, निकलो यहाँ से। वो फिर बलून करता है और डिग्गी खुली की खुली हुई सॉरी वाली ले जा रहा होता है। भाई क्या पूरे तमाशा बनाना है? अगर आप इस तरीके से डिग्गी खुली हुई ले जा रहे हो जिस पर सॉरी लिखा हो ना, आपकी वीडियो वायरल हो जाती है भाई कराची के अंदर, तो सबको कंटेंट चाहिए होता है। लेकिन क्या करें, फ्लॉ है तो है। और वो दरवाजा भी खुला हुआ है भाई, इतना अच्छा प्यारा माहौल है, मतलब अच्छा मोहल्ला है, इसमें कोई सिक्योरिटी का मसला ही नहीं, चोर डकैती का कुछ नहीं। दरवाजा खुला है, घर में अम्मी अब्बू को पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। हानिया निकल चुकी है अपने कॉलेज के लिए और दरवाजा खुला हुआ है। वाह भाई, कौन सी सोसाइटी है, नाम बताएं भाई, हम भी वहाँ पर घर वर ले लेते हैं। इतना सिक्योर माहौल। एक तो सोसाइटी और दूसरा ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे ये होता है? कोई है ही यार, हम तो घर बंद करके निकलते हैं, हम तो अपने अम्मी अब्बू को सलाम करके निकलते हैं भाई। हम लोग, हमारी कंडीशनिंग, ब्रेन कंडीशनिंग इस तरह से कि भाई दरवाजा बंद करके निकलना है, कोई घुस जाएगा। हम कराची वालों को तो ऐसा है, हम फौरन बंद करके निकलते हैं, और इवन नहीं भी भूल जाए ना, सेटअप ऐसा होता है खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो रहा होता है, उस पर लगा हुआ होता है हाइड्रोलिक प्रेस कि वो प्रेस करके बंद कर देता है। इतना मतलब सिक्योरिटी हमारी टाइट होती है हर जगह पे, कराची वालों की तो कम से कम। लेकिन हानिया तो हानिया है। बिलाल ही तो आया था, कोई चोर थोड़ी आया था। पोटेंशियल बिलाल है यार, बिल्लू आया था, कोई मसला वाली बात थोड़ी है। तो भाई ये एक फ्लॉ था जो हमें नजर आया। अच्छा, अब आगे स्टोरी इस तरह से बढ़ती है कि हानिया की खुद की सगी बहन जिसका रिश्ता टूटा है, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रही है हानिया को कि भाई बंदा गलत नहीं, उसकी हरकतें गलत है। भाई आप तो मुंह ना लगाओ उस बंदे को। नहीं, लेकिन आपका रिश्ता टूटा है, आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अब उसका रिश्ता सॉल्व होने जा रहा है, राइट? डॉक्टर की कॉल आ गई है उसको, और वो चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी है। उसने ये हुई नहीं है यार, डाउट तो रहता है ना, हुई नहीं है ना। फिर भी
शायद मुझे ऐसा लगता भाई है कि सुनो। लड़कियां ऐसी होती है कि अब उसको एक हिंट मिल गई ना कि यार मेरा रिश्ता हो जाएगा, नहीं तो अब मैं शायद मैं बताता हूँ, मैं एग्री नहीं करता। बिलाल टाइप जैसी हरकतें जो इस वक्त हुई है, गाड़ी जलाना, रिश्ता तोड़वाना, घर के बाहर खड़ा रहना, बहुत ही खतरनाक हरकत है ये। और अगर वही लड़का आपसे कह रहा है आपकी बहन को कि मैं आपका होने वाले शौहर से, उनके पेरेंट्स से मैं खुद बात करूंगा, तो सबसे बड़े बड़े मसले वाली बात ये है कि भाई जब ये इस टाइप की हरकतें कर रहा है तो कौन सी सुधरी हुई हरकत जाके करेगा माँ बाप के सामने? ये है उसको उस वक्त ये रियलिस्टिकली सोचना देखा चाहिए जाए था। तो आपको डर लगेगा कि भाई हमारी तुमने ज़िंदगी तबाह कर दी, गाड़ियाँ जला रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, बड़े बाप की औलाद हो बिगड़ी हुई, उसके माँ बाप के सामने तुम क्या तमाशा करोगे? बेटे को समझना चाहिए कि भाई इस टाइप के बंदे को तुम अपने माँ बाप के सामने ला भी नहीं सकता। ये सबसे ज़्यादा स्टोरी का फ्लॉ है। हम जानते हैं एज अ हीरो ले रहे हैं ना बिलाल को हाँ। कि भैया अच्छा हो जाएगा, हाँ। हानिया के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन इन रियलिस्टिक अगर इस टाइप का कोई एक्चुअल में बंदा हो, बोलो भाई माफ़ कर, मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मैंने शादी नहीं करनी, तू चला जा बस यहाँ से, ये होना चाहिए भाई। लेकिन ये फ्लॉ। अच्छा, दोस्त की बहन का समझ में आता है, आयरा की जो फ्रेंड है, फ्रेंड्स इस तरह से होती है छेड़ने के लिए ना कि जा उसको पकड़ ले, बड़ा अमीर कबीर है यार, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तू कर ले। लड़कियों का समझ में आता है। उसकी दोस्त के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लड़कियां की दोस्त करती है। बहन का आपको थोड़ा सा बहन का होता है कि उसका तो रिश्ता टूटा है भाई, आपकी सगी बहन है, दोस्त से तो होती है। ये बात की कि अगर वो गलती करता है तो वो गलती अपनी सॉल्व करना भी जानता है। करे ना, कहाँ की गाड़ी लेकर आ गया एक बड़े बाप की औलाद है, तो ये गलती सॉल्व करना हुआ क्या है? गाड़ी जलाओ फिर गाड़ी लेकर आओ। अब वो उसका रिश्ता टूटा है तो उसको अब ये लग रहा है कि रिश्ता जो है वो बेहतर भी करेगा। तो ये ड्रामों में होता है जो हम देख रहे हैं, और रियलिस्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो ये लूप होल है बहुत बड़ा। फिर हम ये देखते हैं, जाहिर है अब जो राइटर है हमारे, उनको कोई मोमेंट चाहिए था कि जिसमें वो हानिया के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर सके बैड बॉय, इस बैड बॉय के लिए। यस, तो उसने क्या किया, राइटर ने दादी को बेहोश कर दिया। मैं समझ रहा था पहले दादी जो है ना हो गई, कसम से मुझे लग रहा था। अच्छा, मुझे वो सीन ऐसा लग रहा था कि वो नहीं दादू वो उठाता है ना, तो अक्सर हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि दादू को जब हिला के सीधा किया जाता है दादू फिर यूं हो जाती है, हाथ यूं हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बोला दादू तो गई। तो बस उसको दादू का पूरा सीन दिखाया जाता है कि बेहोश हो गई, फिर उसको हॉस्पिटल, कोइंसिडेंटली उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे फलक काम कर रही है। जिस जगह पे ये लोग रहते हैं ना, वहाँ पर एक अदद हॉस्पिटल है, एक अदद कॉलेज है, एक अदद घर है आयरा का, एक अदद घर है आपके कामियार का, एक अदद जो है वो क्लिनिक है, एक अदद जो है वो ओल्ड एज होम है। तो ये एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पे लोग सारे रहते हैं, सब आसपास और एक कैफे है, एक कैफे है जूनी जो कैफे दिखाया गया था, कैफे जूनी था, पता नहीं कुछ है जो सीयू के पास बड़ा नया खुला है, अच्छा खुला है। अच्छा, पता है मुझे वो कैफे देख के लग रहा था कि वो कार का शोरूम तो नहीं है, क्योंकि वो वैसा ही वही कार के शोरूम वाले ने फेसबुक पे अपना पोस्ट लगाया हुआ था कि प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ ये मेरी जिंदगी हो तुम की शूट के, क्योंकि वहाँ शूट हुई थी। उसका नाम जैन जापान है या खुद कुछ करके नाम था कुछ इस तरीके से। तो उसने तो अपने लगाए थे भाई हमारे यहाँ पर शूट हुआ है तो कम ऑन गाइस यू कैन कम एंड यू कैन परचेज अ कार, सुजुकी थोड़ी लेने आएंगे यार वहाँ पर। तो उसने दिखाया, और बाकी उस जैसा ही कैफ़े जो हम गलत समझ रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अब उसी कैफ़े के ऊपर मुझे लग रहा है आर्ट गैलरी भी उसके ऊपर है। अब मुझे ध्यान पड़ रहा है, नीचे कैफे ऊपर आर्ट गैलरी। तो आप याद करो आर्ट गैलरी में खड़े थे, सामने समंदर नजर आ रहा था। आज कैफे में भी तो ये कैफे जूनी है, जून है, पता नहीं, मैं मिस कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा क्या है। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं उस पर, इंटरव्यू के बाद चलते हैं, आज ही चलते हैं। हाँ डन। तो वहाँ ज़रा देखते हैं क्या सीन चल रहा है। वहाँ बड़ा अच्छा कैफे है, उससे समंदर का पूरा आपको व्यू नज़र आता है। तो वहाँ पर फिर बैठ जाते हैं लोग, और एक लड़की जिसका फिर रिपीट करूँगा, एक लड़की है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, हमारी अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हमारी सोसाइटी में इस तरह नहीं होता कि लड़की इस तरह किसी गाड़ी में बैठ जाए और उसके साथ, यार लोग कहेंगे हम कितनी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते। भैया अगर हम ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो हमें बता दे, तो हम थोड़ा खुले दिमाग के साथ रिव्यू करें। नहीं हुसैन, हम जो है हम वही रहेंगे ना। हमारी फैमिलीज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि आप किसी के भी साथ गाड़ी में बैठकर, और वो भी कराची में यार, इवन इफ यू आर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान तो ये बनता है कि ठीक है चलो आप चले गए, लेकिन कराची में आप किसी की गाड़ी में बैठ के किसी के साथ रात में कैसे जा सकते हैं? दिन में निकली थी, शाम में निकली थी, और रात हो गई थी वहाँ पर। उसको बड़ा लंबे उस पर ट्रिप पे लेकर गया वो। भाई खतरनाक चीज़ होती है इस तरह से। आप लड़कियों से गुजारिश है कि इस तरह से हानिया को देखा देखी में किसी की गाड़ी में ना बैठ जाइएगा कि आपके पीछे लड़का पड़ा है, उसको आप समझो कि ये भी मेरी तरह कामयाब साबित हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, किसी गाड़ी में ना बैठ जाना। ये हमारी जो सोसाइटी, अगेन मैं यही बोलूँगी, और कराची के जो हालात है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, बी सेफ। इस तरह से किसी के भी साथ आपको नहीं बैठना है, एक्ट मैच्योरली। चाहे वो बिलाल जैसी शक्ल का मालिक क्यों ना हो, माना खूबसूरत बंदा है, लेकिन नहीं करना भाई। तो हानिया बैठ जाती, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई मैं उसकी जो है वो दादू से मिली, दादू से नहीं मिली थी तब ना,
मिल चुकी होती है। तो दादू ने तो इस तरह से मुलाकात की होती है जैसे कि हाँ मेरी बहू आ गई, आजा मेरी रानी, क्या करती है बता, क्या करती कि तूने इसको थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ और लगा। मैं लग रहा था तू तंग करे तो बताना। रिश्ते की बात चल रही है, लग रहा है कि रिश्ता पक्का हो चुका है, दादू की तरफ से हाँ है, बाकी बस घर वालों को जो है मनाना है। क्लास बड़ी अच्छी होती है घर वालों की, दादू जो लेती है उनकी दोनों की बच्चों की, माँ बाप की, के भाई अच्छा बहू के जो अल्फाज है ना, जो ज़बान है बड़ी तेज़ है। आपकी परवरिशें देख लें, वो फिर दादी भी सामने से कहती मेरी परवरिश तब तक थी जब तक शादी नहीं हुई थी, शादी के बाद तेरी उसके बाद तूने ऐसा काम पे लगाया, काम 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 काम। तो ये जो दोनों का एक्सचेंज था ना, बड़ा ही ऑन द पॉइंट था, टू द पॉइंट था। बिलाल ने भी बोला सही सही आपने क्लास ली है। तो ये है मतलब इशू, ये भी सोसाइटी में इशू है कि आप जो है वो इतना मशगूल हो जाते हो अपने काम के अंदर कि आपका बेटे की हालत देखो क्या हो गई है, शराबी कबाबी बना हुआ है और लड़कियों की गाड़ियाँ चला रहा है, पीछे पड़ा हुआ है। इवन अपनी खुद की माँ 2 दिन से हॉस्पिटल में नहीं, है, 15 मिनट में वो कितना वो भी रियलिटी, 15 मिनट के लिए बोला मुझे वापस जाना होगा, कॉल पे कह रहा था उसका बाप। उसकी माँ को अंदाजा हो गया भाई तू डॉक्टर मुझसे ज़्यादा मिल लेता है, तू कम मिलता है, तू निकल गायब हो जा भाई यहाँ से। तो ये है रियलिटी भाई हमारे सोसाइटी की। अब ये पूरा सीन दिखाने का जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो यही था हानिया के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, जो कि आ गया है। और उसी सॉफ्ट कॉर्नर के बाद वो बिलाल के साथ जाती है और उसको सब बताती है। वो सीन भी बड़ा अच्छा था जब वो वहाँ पे उसको लिस्ट बता रही होती है कि ये वो उससे पूछता है आप रीजंस बताओ। आई थिंक ये चीज़ हुसैन मुझे अच्छी लगी इस सेंस में कि अगर आप किसी से मिल रहे हो, अगर आप किसी रिलेशन में आने से पहले किसी पर्सन को ये सारी चीज़ें क्लियरिफाई करते हो कि मुझे आप में ये चीज़ें चाहिए, और वो जिस तरह से उसको नोट डाउन कर रहा था और वो इस चीज़ पे हम देखेंगे काम करता है या नहीं, तो ये चीज़ मुझे एक सेंसिबल चीज़ लगी। आप बताओ। उससे सारी चीज़ें भी पहले से बता दी कि भाई ये कमियां हैं आपके अंदर। परफेक्ट तो वैसे देखे कोई भी नहीं होता, हानिया को भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत परफेक्ट है वो, उससे भी कोई मसले होंगे, उसमें भी गुस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो भी बड़े सोचे समझे बिगड़ डॉक्टर साहब के क्लिनिक में पहुँच के कहती है मेरी बहन से शादी क्यों नहीं की तुमने। उसका भी दिमाग थोड़ा ख़राब है, परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन ये कि उसने चीज़ें बता दी, ये अच्छी चीज़ है। कम्युनिकेशन क्लियर है कि भाई मुझे आपसे जो मसला है ना वो ये है, वरना अक्सर ड्रामों में लड़कियां बताती नहीं है कि बस मुझे नहीं करनी, तुम अच्छे नहीं लगते। इससे बता दे भाई ये मसला है, तुम पीते हो, तुम वेपिंग करते हो, तुम लड़कियों के साथ अफेयर चलाते हो, तुम रात भर जो है वो घर से बाहर रहते हो, तुम्हारे माँ बाप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, तुम्हारा ये अच्छा नहीं, तुम्हारा अच्छा नहीं, बता दिया। और उसको पता नहीं, मेरे ख्याल से बताने की किसी वजह थी कि उसको पता था कि ये चीज़ें चेंज करेगा ही नहीं, क्योंकि आप ब्रॉट अप ही इस चीज़ में होगा तो आप कैसे चेंज करोगे। आपकी आदत एक बार लग जाती है, चेंज नहीं होती। तो हानिया की तरफ से समझ ले कि ये एक पॉइंट था कि भाई ये लेकिन अच्छा पॉइंट था, गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें पता है कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एवरी रिलेशनशिप। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, वेरी नाइस। बस कैफे में ये सारी बातें होती है, उसके बाद जब हम नीचे देखते हैं तो यार वो ही आपकी बैठी हुई है फारिया को बिल्कुल पता चल गया है कि ये दोनों यहाँ है इस कैफे में। कैसे पता चला? कैसे? अरे बाप को फोन किया ना, अब्बू को फोन किया, अब्बू जो है पुलिस में है, अब्बू को कहा अब्बू उसकी गाड़ी को जरा ट्रैक तो करें कि लड़का कहाँ पर है। वो पहुंच जाती है वहाँ पर, देखती है कि कामयार और आयरा डेट मार के, उसको तो डेट ही लगेगी ना, उसको डेट मार के वो बाहर आ रहे हैं। और मैं ये देखता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है, सबके लिए एक पब्लिक सर्विस मैसेज देती है फारिया कि ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट। आजकल ई चालान बड़े हो रहे हैं, फारिया ने बोला सबको मैसेज दिया है, ठीक है, इनडायरेक्टली कि भाई मैं जितनी भी बुरी हूँ, मैं जितनी भी जासूसी कर रही हूँ, लेकिन सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलती, क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप पे होगा 5,000 का ई चालान। तो ध्यान रखें कराची वालों, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, वरना 5,000 का ई चालान होगा। 15 दिन के अंदर भरेंगे तो 2,500 देने होंगे, अगर 15 दिन के अंदर नहीं भरेंगे, कुछ 21 दिन के या 1 महीने के बाद भरेंगे तो वो हो जाएंगे 10,000। तो ध्यान रखें। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय कराची ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सीन होता है कि बिलाल के पास क्या गाड़ी है भाई, ओए ओए ओए, क्या बोलते हैं उस गाड़ी को? कन्वर्टेबल गाड़ी बोलते हैं मेरे ख्याल से, जिसका जो रूफ हट जाती है ना, कन्वर्टेबल होती है मेरे ख्याल से, उसको ये कहते हैं। वो गाड़ी चला रहा होता है, कन्वर्टेबल, रूफ उसकी खुली भी होती है, हवा शवा आ रही होती है, और वहां पर हम देखते हैं उसके बाल ही नहीं उड़ रहे, जेल लगा हुआ होता है, जेल लगा हुआ होता है, और उससे सीट बेल्ट नहीं पहना होता। तो फिर से एक पब्लिक सर्विस मैसेज, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। वो सीव्यू के डॉल्मेन मॉल वाले रोड पे जा रहा था, वहां मेरे ख्याल से कैमरा लगे हुए हैं, तो ईशान लग जाएगा आपका काम यार, माना आपके पास बहुत पैसे हैं, गलत मैसेज ना दे लोगों को। तो हो सकता है उसके पास ई चालान ना है ना, उसको नहीं आएगा, वो बहुत बड़े नाम का बंदा है। शाह जी जो हमारे डीआईजी है ना ट्रैफिक के, उन्होंने बोला है कि भाई मेरा भी चालान हुआ है, मैंने भी दिया, तो उसका नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, उसका होगा, मतलब होगा सॉरी, मतलब उसका भी होगा। तो ये वाला सीन है। अच्छा यार, ये क्या सीन है कि डॉक्टर साहब ने एक अजनबी को, एक ऐसे रैंडम गाय को जिसने उसका रिश्ता तोड़वा दिया, उसी को अपॉइंट कर दिया कि हाँ भाई तू मेरे माँ बाप से बात कर और उनको समझा। कहाँ होता है ऐसा? क्यों होता है? डॉक्टर है यार, वो डॉक्टर है, दिमाग रखता है भाई। लड़के को बुला लिया बिलाल को कि आओ मेरे माँ बाप से बात करो। ना जान ना पहचान, रैंडमली आ जाओ, आप बात करो। आप खुद बात नहीं कर सकते? आप खुद क्यों बात नहीं कर सकते?
इश्तियाक, इश्तियाक जवाब दे इश्तियाक, क्यों बात नहीं कर रहा आप? क्योंकि आपके बड़े कान हैं। ये तुमने जो पर्सनल अटैक किया ना इश्तियाक पे, बड़े कान, मजाक कर रहे हैं, बड़े कान वाला हम ड्रामे से निकाल रहे हैं, हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे कि आपके बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, ऐसे ही ड्रामे के हिसाब से उठा रहे, बड़ा अच्छा गुड लुकिंग बंदा है और अच्छे लोग हैं, हम जी, किसी जी। की बॉडी शेमिंग नहीं करते, हम पर्सनल अटैक्स नहीं Yes, करते। अभी yes. तो मुझे ये डीएम छोड़ बाद में बात एक बात है वो हम कल बताएंगे, ठीक है? बताएंगे। अच्छा भाई, ये पूरे सीन में इतने फ्लॉज हैं। सबसे पहला फ्लॉ तो ये है कि वो एक 2 नंबरी काम करके आता है कामयार, कि वो डेप्यूटी एजुकेशन डायरेक्टर या पता नहीं कौन सी पोस्ट होती है, उसका अपग्रेड करवा देता है उसके डॉक्टर के अब्बा की। ठीक है, चलो ये समझ में आता है कि आप बड़े बाप की औलाद हो, आप किसी का भी ट्रांसफ़र अपग्रेड कुछ भी करवा सकते हो, पोस्टिंग करवा सकते हो, लेकिन आपने नाम लिया डॉक्टर इरफान का, जो है वो शुक्र अदा करे कि उनकी बदौलत डॉक्टर इरफान एक क्लिनिक चलाता है। उसकी सोर्स कहाँ से आई कि वो आपको डेप्यूटी एजुकेशन डायरेक्टर लगा दे? ऑल्सो मैं उस वक्त ये सोच रही थी, इसने डॉक्टर इरफान का नाम तो ले लिया, अब इसकी फैमिली जब रिश्ते के लिए वापस जाएगी तो बोलेगी, वो डॉक्टर इरफान को ये नहीं बोलेगी थैंक यू, होना चाहिए, अगर ये है तो होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा exactly. होगा, फिर तो अच्छा एक सीन बनेगा इसके अंदर, होना चाहिए बिल्कुल। प्ले राइट से गुजारिश है, अगर ये शूट हो गया होगा। कामयार ने ये सोचा नहीं कि वो जाके जब डॉक्टर इरफान को बोलेंगे तो उस वक्त क्या होगा। वो तो उस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी प्ले राइटर ने स्क्रिप्ट कैसी बनाई है और डायरेक्टर उसको किस तरीके से फॉलो करवाता है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला तो मसला ये, दूसरा ये कि एक अचानक से दोस्त आपका कैफ़े में आ जाता है, बैठ जाता है, माँ बाप से आप सलाम दुआ कर रहा है, अरे अंकल कैसे, आंटी आपके हाथ का खाना खा के जाऊँगा, और फिर एक स्टोरी सुना रहा है कि आपके बेटे को एक लड़की पसंद आ गई होती, उस चक्कर में उसने मना किया। माँ बाप मान भी रहे, माँ बाप को अपने बेटे पे ज़्यादा भरोसा होगा कि उसके दोस्त पे होगा। अच्छा, हमारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अगर वो हमारे किसी ऐसे फ्रेंड को देखें तो वो बोलते हैं यार तूने बताया नहीं, ये कब दोस्त बना। यस, सबको घर वालों को पता होता है, हमारे घर वालों को हमारे सारे दोस्तों के बारे में पता होता है, वो बोलेंगे ये कौन सा दोस्त है। और मुझे रिएक्शन माँ बाप का इतना अच्छा नहीं लगा जब उसने बताया कि लड़की ने जो है वो आपके डॉक्टर बेटे के साथ चीट किया और बहुत सारे लोगों के साथ किया, तो आपका तो सर पे माथे पे शिकन ऐसी आ जानी चाहिए, रिएक्शन चेंज होनी चाहिए उस वक्त ही कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा बेटा जो डॉक्टर है वो उससे आपकी करतूतें कर रहा है, फॉरेनर के साथ रिश्ता हो गया, रिश्ते बना रहा है, चीट करके चली गई और ये एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया तुम्हारे साथ, तो गुस्सा होना चाहिए। वो जो थे डॉक्टर के अब्बा अम्मी, उनका रिएक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना बहुत ठंडा सा लगा था, खाने में मसरूफ थे, उनको बस ये खुशी थी आय हाय मैं डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर बन गया, मुझे तो मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले गाड़ी मिलेगी और ये इतने ग्रेड का ऑफिसर बन गया। क्या है यार ये, कुछ बोले ना आप इनको, कुछ बोले ना प्लीज। नहीं मैं नहीं बोल सकती, बस अब इन्होंने स्टोरी ऐसी लिखी है। हाँ तो भाई ये एक फ्लॉ था। दूसरा क्या, आगे बढ़े। दूसरा क्या है, अब वो लड़की की माँ जो है, फलक की माँ, वो किचन में बात कर रही होती है, भाई सेल लगी है या सेल लगी है, किटी पार्टी पे मैं नहीं आऊंगा यार 11/11 सेल तो नहीं है। यही होगा और क्या होगा, कौन सी वाली है, बस वो सेल लगी है और पीछे से जो हमारे डॉक्टर इश्तियाक है वो फलक को कह रहे होंगे यार जरा अपनी मॉम से कहो कि फोन रखे, एंगेज आ रहा है, हमारी सेटिंग नहीं हो पाएगी इस तरीके से, सेटिंग करेंगे ऐसे। बस वो फौरन पहुंच जाती है। माँ वैसे बड़ी होशियार है, समझ जाती है कि बेटी, नहीं वो तो हम भी समझ गए थे उसे, वो समझ गए थे, लेकिन इतना बेवकूफ़ आप जब सारे घर के माँ बाप को दिखा रहे हो कि सब बेवकूफ़ हैं, उस पर मुझे माँ चालाक लगी कि वो उसका रिएक्शन समझ गई थी कि फ़ोन रखवाया है और फ़ौरन फ़ोन आया है उसी की सास का, होने वाली सास का, और वो कह रहे हैं कि हमसे जो है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो हम फिर से बात करना चाह रहे हैं। और फिर लड़की ने बोला क्या सोचा है, तो लड़की की माँ कहती है कि तुमने तो सोच ही लिया है, बस मैंने बात करनी तुम्हारे अब्बा से। तो माँ मुझे इस मामले में थोड़ी सी होशियार लगी। माँ का भी रिएक्शन ठंडा लगा। अगर हम अपनी सोसाइटी की मदर्स की बात करें तो अगर इस तरह होता है तो सबसे पहले तो मदर हैरान, पहले तो उनको गुस्सा आएगा, पहले तो सुनाएगी दो बातें कि भाई तुमने तो मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराया है, कोई जाओ। माँ हो उसका रिएक्शन यही होगा कि कैसे पहले, और फिर वो सोचेगी कि नहीं यार ये तो हो गया था, ये अचानक से इन लोगों को क्या हुआ, अचानक से क्या बात हुई, लेकिन नहीं वो तो कह रही है ठीक है सीआईडी एसीपी प्रद्युम्न आंटी सब जानती है। हमारी मदर्स तो ऐसी होती है ना, सीआईडी उसमें पहुंच जाती है, नहीं यार ऐसी क्या बात, पहले दो बातें सुनाएगी आंटी को, पहले तो बोलेगी कि इन लोगों ने मना क्यों किया, फिर ऐसा क्या हुआ जो अब हाँ बोल दिया, लगता है बेटे में ही कुछ मसला होगा, यही होता है ना आजकल। लेकिन नहीं, फलक की माँ ने कहा मैं आपके पापा से बात करूँ, मुझे पता है बेटी तुम्हारा दिल यहीं पर है, इस बड़े कान वालों के पास, तुम्हें वहीं जाना है, तुम्हें वही अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी तुम्हारे पापा से। तो यहाँ पर हमारे 2 एपिसोड एंड होते हैं। हमने इसका रिव्यू किया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि हम इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें। और आपने अगर कोई फ्लॉज पकड़े हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यार ये भी एक मसला था, ये कैसे हो गया, उस पर भी डिस्कशन हो सकती है। बाकी बताएं क्या सीन है।
सीन इन लोगों को अभी आई गेस नहीं बताना है, Okay, राइट? okay. इट्स अ सरप्राइज। ठीक यार है। जब भी हम ये सरप्राइज का हाँ, नहीं promise कोई करते सरप्राइज हैं, नहीं है, but कुछ नहीं, काट दे कुछ नहीं है। और ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात, क्योंकि कल तो हम किसी और चीज़ पे रिव्यू करने वाले हैं। अगर वो देखना है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।